गरीबों के हक की आवाज। एमपी सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए कृषि बिल में किसानों को अब कृषि और उसके उपकरण के अलावा कृषि उत्पादों के उद्योग के लिए ऋण मिलेगा, जिसे उन्हें 40% सब्सिडी भी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक चंद लोगों की मुट्ठी में अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब किसान भी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में हिस्सेदार होंगे। पूंजीपतियों के कृषि पर कब्जा होने का भ्रम किसानों के बीच फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एपीडा का कार्यालय भोपाल में खोला गया है, कल उसका उद्घाटन सीएम करेंगे। देश में पहला क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके माध्यम से किसानों के उत्पादों की ग्रेडिंग होगी ताकि फसल बेहतर दाम पर बिकेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक सिलेंडर का कनेक्शन गांव में नहीं दिया था, गांव तक पहुंचने के सड़क तक नहीं बनाई थी। अब जब मोदी सरकार किसानों के आत्मनिर्भर बनने का काम कर रही है तो इन्हें दिक्कत हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 73 साल बाद एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। और महात्मा गांधी जी का सपना कि असली भारत गांव में बसता और गांव के विकास से देश का विकास होगा, लेकिन जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर नकली गांधी बनकर 55 साल राज किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। वो काम मोदी जी ने किया। और इसलिए अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आज़ादी मोदी जी ने दिलाई है। प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन पंचायत दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की कि गांव का जो आबादी में बसता है गांव, उसका मालिकाना हक देंगे, स्वामित्व देंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ताकि गाँव की प्रॉपर्टी की भी अब वैल्यू होगी, प्लाट की, मकान की। उससे वो अब बैंक से ऋण ले सकेगा, कोर्ट में जमानत करा सकेगा, लिमिट ले सकेगा। और उसके कारण अब खेती के साथ साथ किसान व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी लगा सकेगा। अभी तक आज़ाद भारत के 73 साल में अर्थव्यवस्था जो मुट्ठी भर लोगों के पास थी, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति है, लेकिन पूरा देश गरीब है। जो मेहनत करता है किसान, ठंड में, गर्मी में, रात में, दिन में, कीचड़ में, खेत उसका, बीज उसका, दवाई उसकी, लेकिन माल कमाते हैं बिचौलिए और उद्योगपति। और इसलिए अब जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, यानी किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय के साथ उद्योग भी लगाएगा। और जो भी शासन की योजनाओं का सब्सिडी है, अनुदान है, वो अभी तक किसान को 1 रुपया नहीं मिलता था उद्योग के मामले में, और इसलिए मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं किसान हूँ पहले, बाद में मंत्री हूँ। किसान के लिए खाद, बीज और दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, इंजन, पाइप, इसके लिए ऋण मिल सकता है। लेकिन अगर किसान चाहे कि मैं आलू पैदा करता हूँ और आलू की फैक्ट्री डालना चिप्स की बनाने की, ताकि मैं भी कमाऊँ, लेकिन उसके लिए अभी तक कानून नहीं था। लेकिन पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये कानून बनाया गाँव के लिए कि अब किसान खेती के साथ वो अगर इंडस्ट्री डालेगा तो उसको 40% अनुदान जो उद्योगपतियों को मिलता है वो मिलेगा। 5 साल के उसको भी छूट रहेगी टैक्स के ऊपर। और वो अब 10 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये में आलू, प्याज, टमाटर नहीं बेचेगा, बल्कि हम देखिए आलू बेचते 10 रुपये किलो, और आलू की चिप्स हमारे लिए बच्चों के लिए खरीदते 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। और इसलिए मुट्ठी भर उद्योगपति अरबपति खरबपति हो गए, लेकिन किसान घाटे की खेती करता था, आत्महत्या करता था, कर्ज में रहता था। अब खेती लाभकारी धंधा बने, किसान की आय 2022 तक 2 गुना हो। लेकिन ये जो स्वामित्व योजना लाए हैं, उससे 2 गुना नहीं 10 गुना भी होगी किसान की आय। जो अभी तक मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों, अब वो करोड़ों लोगों के पास होगा। अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि आज़ादी के बाद तक अभी तक अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण था, मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश का पैसा था। अब इसका विकेंद्रीकरण किया है मोदी जी ने। अब गांव-गांव के अंदर वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, और उस पर जो अनुदान मिलता है 40% उद्योग पर, 50% कोल्ड स्टोरेज पर, 33% महिलाओं को वेयर हाउस पर, 25% पुरुष को वेयर हाउस पर, वो अभी तक किसानों को नहीं मिला, अब किसानों को मिलेंगे। इसलिए अब गांव-गांव के अंदर वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। उसके लिए मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है कृषि आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को मिलेगा।